तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने मेवाड़ रियासत के इतिहास के सीरीज के पार्ट 2 में आपको बताया था कि उस रावल रतन सिंह के बारे में हम आप बता रहे थे, तो पार्ट 3 में हम चर्चा करने वाले हैं चित्तौड़ के संबंधित एक ऐतिहासिक घटना पर चर्चा करेंगे। जब चित्तौड़ के शासक रावल रतन सिंह और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और इसी संबंध की घटना में सन 1540 में मोहम्मद मलिक जायसी की द्वारा लिखा गया पद्मावत ग्रंथ है, उसमें कौन सी बातें सच है और हम इतिहास के तौर पर काल्पनिक बातों का खंडन भी करेंगे। दोस्तों, सन 1302 में रावल रतन सिंह शासक बने और 1303 को अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण कर लेता है और चित्तौड़ पर का प्रथम शाखा होता है जो 1303 को हुआ था। अब शाखा का अर्थ होता है यानी पुरुष होते हैं वो केसरिया वस्त्र धारण कर लेते हैं और महिलाएं जौहर कर लेती हैं। अब चित्तौड़ का पहला शाखा तो 1303 को हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। उससे पहले वो दिल्ली से 28 जनवरी 1303 को दिल्ली से रवाना हो जाता है। वह 6 माह तक चित्तौड़ पर घेराबंदी करता है और बाद में अधिकार होता है। काफी मेहनत करने के बाद सफलता मिलती है और मैंने मोटे तौर पर तो आपको बता दिया है। आगे हम कई बातों का खंडन भी करेंगे, इतिहास के तौर पर खंडन करेंगे कि ये मेरे खुद के विचार नहीं है कि इतिहास से लिए गए हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मोहम्मद मलिक जायसी ने पद्मावत में ऐसा क्या लिखा है। इसने कहा कि श्रीलंका में एक प्रदेश था जिसका नाम था सिंहल प्रदेश। वहां का राजा था गंधर्व सेन, उसकी पत्नी का नाम था चंपावती और उस दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम था पद्मिनी और पद्मिनी के पास एक सुंदर तोता था जिसका नाम था हीरामन। उसका एक दिन शिकारी शिकार कर लेता है हीरामन का और वह ब्राह्मण को बेच देता है। ब्राह्मण रावल रतन सिंह को वह तोता सौंप देता है। अब मानव की आवाज में वह तोता हीरामन है जो मानव की आवाज में श्रीलंका की पद्मिनी की सुंदरता का बखान रावल रतन सिंह के सामने करता है और रावल रतन सिंह पद्मिनी को देखने के लिए श्रीलंका गया और पद्मिनी के पिता को पता चला कि चित्तौड़ का राजा यहाँ आ चुका है तो उसने क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह चित्तौड़ के रावल रतन सिंह के साथ कर दिया और रावल रतन सिंह की शादी होने के बाद चित्तौड़ चला जाता है। रावल रतन सिंह पहुंचने के बाद उसने एक ऐसे व्यक्ति को अपने राज्य से वंचित कर दिया जिसका नाम था राघव चेतन, जो जादू टोना में भी निपुण था। अब राघव चेतन जब उसको राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है तो वो क्रोधित हो जाता है और बदले की आग में वह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मिनी की सुंदरता का बखान करता है और वह उसे पाने के लिए चित्तौड़ गया और उसने गंभीरी और बेडस नदी पर अपना कैंप लगाया और काफी दिनों तक घेराबंदी लगाई गई लेकिन उसे सफलता नहीं मिली थी। उसने एक चाल चली और रावल रतन सिंह को कहा कि वह चित्तौड़ देखना चाहता है और बिना लड़े वापस चला जाएगा और रावल रतन सिंह ने बात मान ली और वह चित्तौड़ आ जाता है। अब उस कहा जाता है कि पद्मावती का उसे दर्पण से दर्शन भी कराया जाता है और यह बात मुझे तो पता नहीं है लेकिन पद्मावत में लिखा हुआ है, आप कभी पढ़े तो पढ़ लेना। अब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आया और बाद में वापस खेमे में अपने चला जाता है और रावल रतन सिंह को निमंत्रण भेजता है और जब रावल रतन सिंह उसके खेमे में जाता है ना तो वह रावल रतन सिंह को गिरफ्तार कर लेता है और रावल रतन सिंह को छुड़वाने के लिए वह पद्मिनी को एक मैसेज भेजता है कि हाँ कहता है कि वह पद्मिनी अपने मेरे खेमे में आए तभी मैं रावल रतन सिंह को छोड़ दूंगा। तब रानी पद्मिनी ने उसको मैसेज भेजा कि पद्मिनी ने मैसेज भेजा जिसमें लिखा कि वह 1600 रानियों के साथ आएगी। तब उसने उस बात को मान लिया। अब पद्मिनी ने क्या किया कि उसने ये भी कहा था कि वो सबसे पहले रावल रतन सिंह से मिलेगी। उसने बात मान ली अलाउद्दीन ने। अब पद्मिनी ने किया कि जो 1600 रानियों को उसने साथ में लाने के लिए कहा था ना, उसने उसकी जगह सैनिकों को पालकी में बिठा लिया। अब सैनिकों को पालकी में बिठा लिया तो सैनिक जब भी उसके खेमे में गए तो उसने सैनिकों ने आक्रमण कर दिया और रावल रतन सिंह को छुड़ा लिया वहां से और अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हुआ और उसने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ये सारी बातें पद्मावत में लिखी हुई हैं। और अब एक और इतिहासकार हुए थे जिसका नाम था गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने उदयपुर का इतिहास भी लिखा है। उन्होंने बताया कि 1302 से 1303 में रावल रतन सिंह चित्तौड़ के शासक बने और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण भी किया और रावल शाखा भी समाप्त हो गई थी उस समय। और यह कहना है कि एक वर्ष में रतन सिंह श्रीलंका गया और पद्मिनी से विवाह भी किया, वापस भी आ गया। एक वर्ष में यह संभव नहीं है। अब रतन सिंह श्रीलंका सिंहल प्रदेश जाता है गया तब वहां का राजा गंधर्व सेन था, यह लिखा गया है पद्मावत में। लेकिन गौरी शंकर ओझा कहते हैं कि यह बात गलत है। जहां गंधर्व सेन राजा बताया वहां पर कोई गंधर्व सेन का उसके इतिहास में कोई राजा ही नहीं है। और वहां पर राजा था कीर्ति निशंक देव,
पराक्रम बाहु सोता या फिर था भुवनेक बाहु तीसरा होना चाहिए वहां का राजा। अब सिंहल द्वीप में गंधर्व सेन का कोई राजा ही नहीं था, तो मेरे मन में भी और आपके मन में भी ये प्रश्न उठेगा कि सिंहल द्वीप का कोई गंधर्व सेन का कोई राजा ही नहीं था, उसकी पुत्री पद्मिनी कहाँ से हो गई? क्या ये बात पद्मिनी की कहानी झूठी है? नहीं, ये झूठी तो नहीं है दोस्तों, अब सच है। बल्कि आप चित्तौड़ में जाओगे तो आपको पद्मिनी के महल भी मिल जाएंगे। और रावल रतन सिंह के सेनापति जिसका नाम था, एक का नाम था गोरा जो पद्मिनी का चाचा था, और बादल था जो पद्मिनी का भाई था, इसके महल भी देखने को आपको। कहानी सही है, पर पद्मावत में जो लिखा है उनका खंडन इसी ओझा कर देता है, ओझा उनका खंडन कर देता है, जिनका नाम और एक और व्यक्ति हुए थे जिसका नाम था मोहम्मद कासिम फरिश्ता, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था तारीख ए फरिश्ता। तो पता है पद्मावत के 70 साल बाद पद्मावत लिखी जाती है 1540 में, और तारीख ए फरिश्ता लिखी जाती है 1610 में। अब इसमें लिखा है कि रावल रतन सिंह की पुत्री पद्मिनी थी, यह दिल्ली गई हुई थी। इसमें यहाँ पर कुछ अलग बताया है, और अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने काल्पनिक कहानी लिखी है। अब अलाउद्दीन खिलजी की मंशा पद्मिनी को पाना नहीं था, बल्कि वह स्वयं को महान सिकंदर बनाना चाहता था। फिर चित्तौड़ पर आक्रमण करना अनिवार्य क्यों था? ऐसा क्या था चित्तौड़ पर जो उससे चित्तौड़ पर भी आक्रमण करना चाहता? अलाउद्दीन खिलजी सच में तो यानी दक्षिणी भारत था, जो उत्तर भारत था उस पर आक्रमण करना चाहता था। अब उसको वहां से जाना था, जब वो दक्षिण भारत जाता था तो उसे चित्तौड़ होकर गुजरना पड़ता था। तब उसने सोचा कि चित्तौड़ पर भी मैं मेरा अधिकार कर लेता हूँ। तब वो चित्तौड़ पर 1303 में अधिकार कर लेता है और खिजर खां को अपने पुत्र को वहां का शासक बना देता है। अब चित्तौड़ दे दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर उसने खिजराबाद कर दिया, अपने पुत्र के नाम पर बना दिया। अब चित्तौड़ की तलहटी में मकबरा भी है, वहां पर लिखा है कि 1310 में अलाउद्दीन खिलजी को उस समय का सूर्य, ईश्वर का साया और संसार का रक्षक कहा जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लौट जाता है। अब 1316 में खिलजी की मृत्यु हो गई। अब खिजर खां दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली चले जाने के बाद अब उसने चित्तौड़ का कार्यभार जो मालदेव चौनगरा चौहान था उसको सौंप दिया। लेकिन 1326 में हमीर सिसोदिया ने मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य सत्ता की स्थापना की, जो आज तक चलती आ रही है। अगले वीडियो में हमीर चौहान और उसके बाद के शासकों पर हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।